नमस्कार सभी को। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। कैलाश ध्यान केंद्र की साप्ताहिक ध्यान यात्रा की लहर में आप सभी का स्वागत है। और फिर से हम ऑनलाइन मोड पर आज से प्रारंभ कर रहे हैं। और ये मेरे लिए खुशकिस्मती का मौका है कि आज मुझे चांस मिल रहा है। कुछ नए नए चेहरे मुझे दिख रहे हैं जिनसे पहले मैंने मुलाकात कभी की नहीं है। शोभा जी, रामकिशोर जी, आप सभी मुझे सुन रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। भानुमति बेन, दिव्यांश, जागृति, शोभा जी, सोनम जी, रामकिशोर जी, आप सभी का स्वागत है। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो पहले कभी मेडिटेशन ना किया हो? आप लोग मुझे आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई करिए। आप कर सकते हो। आप लोग अनम्यूट है। मेरी आवाज बराबर आ रही है शिल्पी जी? आ रही है सर, आ रही है, परफेक्ट आ रही है। अच्छा, तो क्या मैं ये मान लूं कि सभी लोग मेडिटेशन करते हैं? तो उस हिसाब से फिर हम अपने जी सेशन को आगे बढ़ाएं। जी हाँ। अच्छा, ओके, थैंक यू। रिप्लाई के लिए थैंक यू। आज हमने टॉपिक चॉइस किया है सरेंडर, समर्पण। हर एक की अपनी अपनी समझ है। मेरी भी लगभग 6-7 साल की ध्यान की यात्रा है। पत्री सर से मैं 2014 से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार पत्री सर का प्यार हम छत्तीसगढ़ वासियों को प्राप्त हो रहा है। उसमें से मैं भी एक एक किस्मत वाला व्यक्ति हूँ कि उनके सानिध्य में रह के बहुत कुछ सीखने मुझे मिला। और ये कैलाश ध्यान केंद्र का ही अपना एक प्यार है कि वो मुझे बार बार बुलाते हैं और मुझे अपने अनुभवों और विचारों को शेयर करने का मौका रूबरू और ऑनलाइन देते हैं। मेरी जो समझ मुझे कहती है समर्पण के बारे में, हम सब शरीर के भीतर एक ऊर्जा है। शरीर तो देखिए, सांस खत्म हो जाएगी और वो कब मिट्टी में मिल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन शरीर के भीतर जो विद्यमान तत्व है उसके अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम। मनीष सर अनम्यूट करिए। अब आ रही है आवाज? जी 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 बहुत देर तक आवाज नहीं आ रही थी क्या? मैं फिर से बोलूं? जी। अच्छा, ओके, थैंक यू। आज का टॉपिक मैंने चॉइस किया है समर्पण। समर्पण क्यों और कैसे, किस लिए? ये ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं और आने भी चाहिए। ध्यान की यात्रा में हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं कि पहले के जमाने में भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के चरणों में समर्पण करिए। भक्ति करनी है तो आपका जो ईश्वर है, जिसको आप मानते हैं, उसके चरणों में भक्ति करिए, उसके चरणों में समर्पण करिए। समर्पण क्या चीज का? हम जो लड्डू पेड़ा प्रसाद बनाते हैं उसका समर्पण करें? क्या चीज का समर्पण करें हम? हमारे भीतर जो ऊर्जा विद्यमान है उसे कहीं हम आत्मा के नाम से पहचान रहे हैं, कोई चेतना कहता है, कोई ऊर्जा कहता है। और मनुष्य जब जन्म लेता है और वो छोटा बच्चा रहता है, सभी लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। छोटा बच्चा बहुत क्यूट रहता है,
6-7 साल तक सभी उसको बहुत लाड प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उसका ईगो बढ़ना प्रारंभ होता है और घर वालों के साथ ईगो की टकराहट होती है, तब धीरे धीरे क्लेशेस, मनमुटाव बढ़ना चालू होते हैं। और पता नहीं 1-2 साल के भीतर वो छोटा सा बच्चा, क्यूट सा बच्चा के साथ माँ बाप की तकरार चालू हो जाती है। क्यों? ये मुझे अब समझ में आया जब मेरे 2 लड़के हुए, उनको मैंने ऑब्जर्व किया। तो मैंने ऑब्जर्व किया ये कि एक उम्र के पश्चात, 6-7 साल की उम्र के पश्चात उनका ईगो जागृत होना प्रारंभ हो जाता है कि मैं माँ से अलग हूँ, मैं पिता से अलग हूँ, मैं खुद खाना खाऊंगा, मैं खुद अपना काम करूंगा। वहां से उसको धीरे धीरे ईगो के बारे में प्रारंभ होती है बात। और युवावस्था आते आते हम सब ये समझने लगते हैं कि बाकी सारे लोगों से, बाकी सारे जीव जगत से, इंसानों से हम अलग हैं। और जैसे ही ये अलग होने की भावना आती है, वहां से ही अहंकार का रोल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, हम ये समझ सकते हैं, हम सबके भी अपने जीवन के अनुभव है कि परमात्मा ने हमको अहंकार नाम का तत्व जीवन में दिया है, तो उसका भी कुछ ना कुछ भूमिका है, तब तो व्यक्ति काम कर रहा है। उसकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है, सेल्फ वर्थ है, कॉन्फिडेंस है। ये सब वहीं से तो जागृत हो रहा है कि जब वो लोगों से खुद को अलग कर मानता है, करता है, खुद काम कर रहा है। लेकिन बहुत सारी जगह पे, रिश्तों में, कामकाज में, आध्यात्मिक प्रगति में, जाने अनजाने ये अहंकार हमारे रोड़े में बन के आ जाता है। और हमको मन में लगने लगता है कि यार ये काम मैं कर रहा हूँ, मैं मनीष, मैं क्लास ले रहा हूँ, अरे मैं तो कैलाश ध्यान केंद्र का मास्टर हूँ, मैं तो हर हफ्ते क्लास लेता हूँ, हर महीने में एक बार मेरे को बुलावा आता है, अरे मेरे तो इतने फैन फॉलोविंग्स है फेसबुक में, अरे मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा। ये सारी बातें मेरे, हम सब के मन में आना प्रारंभ हो जाती है। और जैसे जैसे ये अंदर एहसास बढ़ते जाता है कि मैंने काम किया, मैंने खाना खाया, मैंने आज ठंड में 2-5 गरीब लोगों को कंबल बांटा, हाँ मैं वहां गया था तो वहां पे मैंने सेवा काम किया, ये सब मैं बार बार मन में आते जाता है। और हमको ये लगने लगता है, नेचुरली है, सबके साथ है, कि मैं काम कर रहा हूं, मेरे काम करने से सब कुछ हो रहा है। और ये बात हमको आगे बढ़ने से रोक देती है, हमारी चेतना का विस्तार हम नहीं कर पाते। इसीलिए पत्री सर कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के द्वारा हम खुद अपने आप से बात करते हैं और अपने लिए खुद की लर्निंग्स नई डेवलप करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, और खुद को ये बताते हैं कि हमारे भीतर की जो ईश्वरत्व चेतना है, जिसको हम आत्मा कह लें या चेतना कह लें, वो पूरे बाहर के जगत में जो व्याप्त चेतना है, उससे हमारा कनेक्शन बना हुआ है, उसको हम जुठला नहीं सकते। और बहुत सारे मौकों पे हमको ये पता पता चलता है कि हमारा मन, हमारी चेतना दूसरों के साथ कनेक्टेड है। ये खास करके हमको अपने परिवार वालों के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ बहुत दिखने में आता है। हम याद करते हैं, अरे वो राजेश है, राजेश से बहुत दिनों से बात नहीं हुई। दिन में जैसे ही 2-3 बार हम उसको याद करते हैं ना, शाम तक उसका फोन हमारे पास आ जाता है। ये एक उदाहरण मात्र में बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। कई बार हम सोचते हैं, जैसे मैं ऑफिस ऑफिस से घर आ रहा हूँ, रास्ते में सोचता हूँ कि मुझे आज फूल गोभी की वो फ्राई वाली सब्जी खानी है, तो मेरी मम्मा को या मेरी वाइफ को वो वाइब्रेशंस मिल जाते हैं, और वो सब्जी बनाने की तैयारी में घर में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सेम वैसी मेरी पसंद की सब्जी बनने की तैयारी है। ऐसे बहुत छोटे छोटे दैनिक जीवन के उदाहरण हैं, जिससे मैं और आप, हम सब समझ सकते हैं कि हमारे मन के तार बाकी सारे दूसरे लोगों के मन के तार से जुड़े हुए हैं। न केवल इंसान, बल्कि
जीवों के भी मन से हमारे तार जुड़े हुए हैं। उदाहरण मेरा खुद का मैं आपको बताता हूं। मैं कुछ समय तक बस्तर में पोस्टेड था, और बस्तर में एक ऐसे मकान में किराए से रहता था जहां पे बहुत खुला आंगन, कुएं, झाड़, बहुत सारी चीजें थी। उस घर में रोज शाम को 6 साढ़े 6 बजे सीढ़िया से चढ़ के एक मेंढक आता था। अच्छा, बड़ा साइज का मेंढक था। 3 4 सीढ़ियां चढ़े, और चूंकि मकान कच्चा था तो हमको भी डर लगता था कि चलो उसको भगाए। मैं केवल झाड़ू उठाता था, बस इतना सा मैं एक्ट करता था, वो मेंढक आपो आप पीछे मुड़ जाता था, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। ऐसा मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया। ऐसा कई बार हम अपने घर के दरवाजे में देखते हैं कि कुत्ता आके बैठा हुआ है, रोटी की आस लेके बैठा हुआ, लेकिन जैसे ही हमारा बच्चा खड़ा होता है डंडा लेके, वो डंडे को छूता है, उतनी देर में कुत्ता भाग जाता है। कुत्ते हो, गाय हो, मेंढक हो, ऐसे सभी प्रकार के जीव जगत के साथ। इवन हम तो ये भी देखते हैं कि हम कार पास करते हुए जा रहे हैं, तार में एक तार में एक कबूतर बैठा रहता है, हम खाली उसको एक नजर बस देखते हैं, वो कबूतर उड़ के भाग जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम सब के तार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और उस कनेक्शन को हम गाहे बगाहे महसूस कर सकते हैं। और चूंकि हम सब ध्यानी लोग हैं, इसलिए क्या होता है, ये चीज हम बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। ये तो हुआ हम सबके कनेक्शन की बात। अब एक कनेक्शन जो हम पूरी परम चेतना के साथ हमारा कनेक्शन है, और हमारे भीतर एक जो चेतना है, उसके भीतर जो एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे का नाम है अहंकार। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक गुब्बारा है, और उस गुब्बारे में हमने हवा भर दी और उसको गठान बांध दिया, और अपने रूम में हम उसको घुमा रहे हैं। गुब्बारे के अंदर हवा है। अगर थोड़ी देर के लिए हम एक कल्पना करें कि वो गुब्बारा हमारा शरीर है, और उस शरीर के भीतर जो हवा भरी हुई है, वो हमारी एक आत्मा या चेतना है। और गुब्बारे के बाहर पूरी दुनिया में वही परम चेतना, वही प्राणवायु फैली हुई है। बस उस गुब्बारे की परत की वजह से जो भीतर का मैं है, वो अलग अपने आप को समझता है। लेकिन जैसे ही हम पिन मारते हैं और गुब्बारा फट जाता है, और अंदर की जो चेतना है या अंदर उसकी जो हवा भरी हुई है वह, और बाहर के वातावरण की हवा, दोनों एक हो जाती है, हम उसको अलग पहचान ही नहीं सकते। तो हमारे एक मित्र हैं, वो कभी इस प्रकार का उदाहरण मुझे दिए थे गुब्बारे वाला, कि इनलाइटनमेंट को ओशो ने बहुत सरल तरीके से समझा दिया। जो उदाहरण मैंने गुब्बारे का दिया, कि हम हमारे भीतर एक चेतना है, और अहंकार जो है वो गुब्बारा है, गुब्बारे की परत है। जैसे ही वो गुब्बारे की परत हम तोड़ देते हैं, कोई भी विधि से, कोई भी थेरेपी से, कोई भी ध्यान साधना से, तुरंत हमको एनलाइटनमेंट मिल जाता है। लेकिन वो प्रक्रिया छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन अहंकार का माया जाल है, उसको तोड़ना बहुत आसान काम नहीं है। इसीलिए हजारों साल से भारत में जो ऋषि मुनियों की परंपराएं चल रही है, वो परंपराओं को की वजह से भारत को विश्व गुरु माना जाता है। आत्मज्ञान की बात अगर की जाती है, एनलाइटनमेंट की बात की जाती है पूरे विश्व में, तो सबसे पहले भारत का ही नाम आता है। और यहाँ दूर दराज से लोग इस खोज में आते हैं, फॉरेन के लोग यहाँ पे शांति के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे उदाहरण से, ऋषि मुनियों के सानिध्य से, ध्यान, योग, प्राणायाम करने से, ये सबको वो रास्ते मिलते हैं कि कैसे हम धीरे धीरे अपने ईगो के मैकेनिज्म को तोड़ सकते हैं। इसीलिए मीरा कहती है कि सरेंडर करो।
हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दूजू न कोई। हम किसी जमाने में स्कूल में कबीर का दोहा पढ़ते थे, उसमें एक दोहा मुझे आज याद आ रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं क्या बताऊंगा सरेंडर में। तो दोहा कुछ इस प्रकार था, पूरा एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, लेकिन प्रेम गली आती साकरी, जामे दोनों समाए। दोनों ही समा सकते, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि था तब मैं नहीं। तो प्रेम की गली, ईश्वर की गली इतनी सक्रिय है कि वहां पे दो लोग प्रवेश नहीं कर सकते। आप और आपका अहंकार, ये दो हो गए, ये दोनों प्रवेश नहीं कर सकते। अहंकार छोड़ो और प्रवेश करो। कबीर ने इतनी सरलता से बात कही है। ओशो और बहुत सारे, इवन पत्री सर भी कबीर को बहुत मानते हैं कि एक वो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो पूरी सरलता के साथ खाली कपड़ा बुनते बुनते इनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लिए। कबीर के उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, छोटा से छोटा भी काम यदि हम कर रहे हैं, और उस काम में हम अपने आप को लीन कर दें, अपने आप को झोंक दें, तो निश्चित रूप से वो काम करते करते ही व्यक्ति को एनलाइटनमेंट मिल सकता है। अब ये बात अलग है कि हम उसमें डूबते कैसे हैं। हमको तो यही लगता है कि यार ये कपड़ा मैंने बनाया, ये मोबाइल मैंने बनाया, ये चश्मा मैंने बनाया। तो ये सारी बातें जो मेरी अपनी समझ है, इस समझ के पीछे मेरा खुद का मेडिटेशन तो है, कुछ किताबें जो मैंने पढ़ी। आज मुझे आप लोगों से चर्चा करनी थी तो मैंने यूट्यूब से भी चर्चा की, यूट्यूब निकाला कुछ, उसमें सदगुरु को भी सुना। तो मैं इन सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिनके विचारों को सुन करके आज मैं शब्दों में रूपांतरित कर रहा हूँ और आप सबको अपनी बात रख पा रहा हूँ। पुनः मैं वही गुब्बारे का उदाहरण दूंगा कि हम सब एक गुब्बारे हैं, और हमारा शरीर एक प्रकार से गुब्बारा मान ले हम, और भीतर चेतना है और बाहर भी चेतना है। अहंकार की परत को हमें तोड़ना है, और उसके लिए मैं नॉर्मली क्या करता हूँ वो मैं बताता हूँ, बाकी दूसरी थेरेपिस्ट तो मैं जानता नहीं। जब अभी मैं ध्यान करने के लिए उतरता हूँ तो मैं खाली एक ही अफर्मेशन करता हूँ, आई एम रेडी टू बी अ डिवाइन व्हीकल। जैसे वो आनंद पिक्चर थी, अगर आपको ध्यान होगा, ओए चंपक लाल, तुमको याद है कुतुब मीनार में बियर पिला के तुमको मार दिया था? फिर वो डायलॉग याद करता है, बाबू मोशाय, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथों बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। हा हा हा। तो वो भले पिक्चर का डायलॉग है, लेकिन ये हमारे जीवन का सच है। हमको लगता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करवा रहा है। अब हम अपने अहंकार को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, हम अपने अहंकार को जितना न्यूनतम कर पाएंगे, हम डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा के उतनी रिसीविंग स्टेज में रहेंगे, और हम उसके आज्ञा के अनुरूप या अपने जो इंट्यूशंस है उसके अनुरूप हम काम कर पाएंगे। सुबह शाम अधिकांशतः मैं हिंदी में भले नहीं बोल पाता, लेकिन मैं अंग्रेजी में बोलता ही हूं कि आई एम रेडी टू बी अ डिवाइन व्हीकल। ठीक है, ये आज हम अफर्मेशन के रूप में बोल रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग, जब हम कभी उनसे चर्चा किए हैं तो उन्होंने यही कहा है कि बेटा ये काया तो उसकी दी हुई है, जीव भी उसने दिया हुआ है, बस वो जैसा नचा रहा है हम वैसे नाच रहे हैं। गुजराती में हम लोग कहते हैं, रमत रमाड़े राम, राम जैसा हमको खिला रहा है हम वैसा खेलने के लिए तैयार है। तो व्यक्ति जिसको जैसा मानता है वो बोलता है कि यार वो अल्लाह है, वो जैसा मुझसे करवाना चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूं। कोई कहता है मेरा कृष्ण है, कृष्णम समर्पयामी। कृष्ण को मानने वाले हमेशा यही एक मंत्र कहते हैं, कृष्णम समर्पयामी, कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है, वो सब मैं कृष्ण को समर्पित करता हूं। हम चूंकि ध्यान करते हैं तो हम एक उसको अपने आप में कहते हैं कि हमारे भीतर भी ऊर्जा है, बाहर भी ऊर्जा है, तो हम कहते हैं कि डिवाइन एनर्जी को मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही हमारे भीतर वो डिजायर पैदा होगी, तब वो काम होगा। और हम जब बोलते हैं, मन में सोचते हैं, तो वो वाइब्रेशंस हमारे ऊपर तक जाते हैं।
और उस वाइब्रेशन के अनुरूप हमको वहां से परिणाम प्राप्त होता है। इसीलिए ये शब्द मैं यूज करता हूं कि मैं दिव्य ऊर्जा का वाहक बनने के लिए तैयार हूं। आप जो मुझसे करवाना चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूं। और इसका सबसे मेरा पावरफुल एग्जाम्पल होता है जब मैं ध्यान की क्लास करता हूं। भले महीने 2 महीने में एक बार मुझे चांस मिलता है, 95% मामलों में मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। ध्यान स्टार्ट करने के पहले मैं पत्री सर से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने गुरुओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया मैं दिव्य ऊर्जा का वाहक बनने के लिए तैयार हूं। आपको जो बुलवाना है आप बुलवाइए, जो मुझसे करवाना है करवाइए। और ये सब जब मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं समर्पण करता हूं, तो अधिकांश मामलों में सेशन इतने सफल हो जाते हैं, लोग इतने आह्लादित हो जाते हैं कि मुझे खुद को यकीन नहीं होता। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं जो हमने एक आंटी से सीखा था। समर्पण का हमने एकदम उस समय जीवंत उदाहरण देखा था, धक धक हमारी हो गई थी। आप सबको विदित होगा कि पत्री सर अलग अलग मौकों पे अलग अलग जगहों के लिए ध्यान महाचक्रम जैसे छोटे बड़े आयोजन को फिक्स कर चुके हैं। जैसे दिसंबर के महीने में करताल हैदराबाद के पास 11-12 दिन का ध्यान महाचक्रम होता है, वो उसको 9-10 साल हो गए। उसी की तर्ज पर हिंदी भाषी लोगों के लिए पत्री सर ने ऋषिकेश में ध्यान महाकुंभ का एक कंसेप्ट डेवलप किया है, जिसमें हर साल नवंबर के महीने में 3-4-5 दिनों के लिए ध्यान महाकुंभ होता है। तो 2018 की बात है, 2018 में मैं ऋषिकेश गया हुआ था। हमारे बहुत सारे नॉर्थ इंडियन मास्टर्स साथ में थे। अभी हम सब जानते हैं कि हम जब ध्यान कैसे कार्यक्रमों में जाते हैं तो ऊर्जा तो खूब रहती ही है, ध्यान मित्रों के साथ मस्ती, फ्रेंडशिप, शेयरिंग भी बहुत सारे होते हैं। और चूंकि ऋषिकेश एडवेंचरस जगह है, उस एडवेंचर का भी लाभ हमको अनजाने में मिला। वो जो कार्यक्रम ऋषिकेश में होता है ना, वो गंगा के तट पर ही होता है। हमारा ध्यान महाकुंभ का जो स्टॉल रहता है, पंडाल रहता है, वो गंगा किनारे ही लगता है। तो हमारे कुछ मित्रों ने प्लान किया कि हम रिवर राफ्टिंग करेंगे। ऋषिकेश जैसी जगह रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। तो हम कुछ लगभग 14-15 लोग थे। उसमें से एक व्यक्ति लीडर हमारे साहिल कंदोई, आपने नाम सुना होगा, उड़ीसा के मास्टर हैं, कटक के। उनके लीडरशिप पे हम लोगों ने सबने ट्रैकिंग करने का सोचा और अपने वेन्यू से लगभग हम 16 किलोमीटर दूर ट्रैकिंग करने के लिए गए। हम लोगों की 3 टीम बन गई, 3 अलग अलग बोट में हम लोग सवार हुए। हमारी जो बोट थी, उस बोट में हम लोग कुल 7 लोग थे। 7 लोग में मैं था, नागपुर के 2-3 मास्टर्स थे, कलकत्ता के 2-3 मास्टर थे। उसमें एक आंटी थे 55 साल के, कलकत्ता के, नाम मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। एक स्टूडेंट थी LLB फर्स्ट ईयर की। क्या होता है, जब नदी पे ट्रैक आते हैं, अचानक से पानी नीचे उतरता है चट्टानों से प्रवाह करते हुए, तो उस ट्रैप में 2 लोग नीचे गिर गए बहती नदी में। मेरे पास वीडियो है, मैं कभी शेयर करूंगा आपसे। बहती नदी में 2 लोग गिर गए और हम चूंकि आगे फ्रंट में हम लोग लीड ले रहे थे, हम लोगों की धक 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 इतनी बढ़ गई कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन अब जो गाइड रहता है वो तो सब जानता है कि कैसे हैंडल करना है। जैकेट भी पहने हुए रहते हैं, लाइफ जैकेट। हमने फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट थी उसको तो 3-4 मिनट में ही रेस्क्यू कर लिया। लेकिन जो आंटी 55 साल के, उनको रेस्क्यू करते करते हमको 7-8 मिनट लग गए। और जैसे ही आंटी ऊपर आए, वो हंसते हंसते ऊपर चढ़े, हंसते हंसते ऊपर नाव में आए
हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, इस उम्र में ये नदी में बहते बहते आए हैं, धक धक करते हुए आए और बोलते हैं अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ। फिर जब हम उतर के पूरा वेन्यू तक पहुंचे, फिर मैंने उनसे वापस चर्चा की आंटी से कि आंटी आपको डर क्यों नहीं लगा। मेरा तो कहना ही उनको था कि आप तो ये वाक्य अपने घर में बताओगे ही नहीं, आप घर में बताओगे तो लोग डर जाएंगे, अगली बार आपको ऋषिकेश भेजेंगे नहीं। तो आंटी हंसते हंसते चाय पीते हुए बोलते हैं मैं तो सबको बताऊंगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ मैं तो सबको बताऊंगी। तो मैंने पूछा आपने सरवाइव कैसे किया। उनका सेंटेंस अब समझने लायक है, जो मेरे को जीवन में पहली बार समर्पण शब्द लाइव एग्जाम्पल किसी ने बताया। लाइफ जैकेट आदमी पहना हुआ है, अगर वो कुछ ज्यादा हाथ पैर नहीं मारता है तो गंगा मैया आपको जहां ले जाना है वहां ले जाएगी। आंटी ने कहा मैंने तो समर्पण कर दिया, मैया मैं तेरे हवाले, तेरे को जो करना है कर। मैंने हाथ पैर हिलाना भी बंद कर दिया। तो वो दिन था कि ट्रू सरेंडर, डिवाइन के प्रति ट्रू सरेंडर क्या है वो मैंने लाइव दिखा था। और हमेशा मैं अपने जीवन में उसी उदाहरण को फॉलो करके आगे बढ़ता हूँ। जीवन में जो भी परिस्थिति आए, सामने जो भी आए, नदी आए, आग आए, ध्यान आए, ईश्वर आए, गुरु आए, माता पिता आए, कोई दुश्मन आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सरेंडर कर दो भैया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे एक सुपर पावर ताकत है जो हमारी केयर कर रही है, और हमारी बुद्धि जहां चलना बंद होती है वहीं से उसका प्लान स्टार्ट होता है। तो वो आंटी ने मुझे जीवन का इतना बहुत बड़ा सबक सिखाया कि मैं हमेशा अपनी इन ध्यान की क्लासेस में भी उनका जिक्र करता हूँ, और मेरे दूसरे जो कॉलेज की क्लासेस रहती वहां पे भी मैं उनको जिक्र करता हूँ। वो वीडियो भी मैंने संभाल करके रखा हुआ है। किस्मत से देखिए कि हमारे साहिल भाई ने तीनों जो नाव थी वो तीनों नाव की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी। तो वो हमारे पास सेव एक मेमोरी है हमारे जीवन की कि हम ऐसे ध्यान के कार्यक्रम में जाते हैं तो केवल ध्यान ही नहीं करते हैं, हम पल पल में सीखते हैं। एक से एक दोस्त, एक से एक मास्टर्स हमारे साथ रहते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे एक्ट हमको सिखा जाते हैं। और पत्री सर हमेशा यही कहते हैं कि ध्यान करो, और ध्यान का जो एक्सपीरियंस है उसको खुल के निसंकोच अपने साथियों के साथ शेयर करो, जो ध्यान मित्र हैं वो। हाँ, हम सावधानी हमें ये रखनी चाहिए कि सामने अगर कोई ध्यान मित्र नहीं है या उसने कभी ध्यान नहीं किया है और हम उसको ये सारा अपना ध्यान का घटना चक्र सुनाएंगे तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन सामने यदि ध्यान मित्रों की महफिल है तो बिल्कुल हमें खुल करके अपने ध्यान के एक्सपीरियंस सुनाने चाहिए। और ये ताकत जो मैं यहाँ आज पूरे प्लेटफॉर्म में आपको बोल पा रहा हूँ, पत्री सर की वजह से ही मुझे मिली, नहीं तो वरना मैं भी अपनी बातें बहुत जल्दी शेयर नहीं करता था पहले, ध्यान के पहले। लेकिन इस सर का ही आशीर्वाद है, सर की प्रेरणा है कि हम अपने ध्यान के छोटे छोटे एकदम पर्सनल मैटर्स भी शेयर कर देते हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले। आप जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उन सब से मेरी अपील है कि जब भी आपको मौका मिले, आपको जानकारी प्राप्त हो, दिसंबर के ध्यान महाचक्रम के लिए भी कोशिश करिए जाने की। इधर जो ऋषिकेश में ध्यान महाकुंभ होता है उसमें भी आप कोशिश कर सकते हैं। अभी लास्ट ईयर हमने छत्तीसगढ़ में अमरकंटक के लिए में भी ध्यान समागम किया था 2-3 दिन का। वैसा भविष्य में और संभावनाएं हैं। वैसे छोटे छोटे मैटर जहाँ पे हमको सामूहिक ध्यान करने मिलता है, उन अवसरों को हमें चूकना नहीं चाहिए। जैसे हम अभी यहाँ पे धीरे 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 कारवा हमारा बढ़ते गया। शुरुआत में केवल 4 ही लोग हमारे पास थे, अभी हमारे 21-22 लोग हो गए हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप इस कार्य में जुड़े हैं, आप इस एक महायज्ञ में जुड़े हैं जहां हम सब ध्यान करके खुद तो मुक्त होने की कोशिश कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे छोटे छोटे प्रयासों से ये पृथ्वी और ये पृथ्वी का वातावरण भी शुद्ध बुद्ध मुक्त होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो मैं शिल्पी मैम से
रिक्वेस्ट करता हूं कि म्यूजिक प्रारंभ करें। हम कुछ देर 15-20 मिनट मेडिटेशन करेंगे। बिफोर दैट, कोई ऐसा प्रतिभागी है जिसको ध्यान पहले कभी नहीं किया है, तो मैं उनको बता दूं ध्यान कैसे करना है? ऐसा कोई है? या किसी का कोई सवाल है मेरे से? वॉल्यूम ठीक है, तेज तो करो सर, म्यूजिक। वॉल्यूम हाँ हाँ वॉल्यूम और तेज। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वॉल्यूम ठीक है। आप सभी से मैं अपील करता हूं कि अब हम अपने सामूहिक ध्यान में प्रवेश करेंगे। जहां जिस अवस्था में आप बैठे हैं, सुखासन में बैठ जाइए। चश्मा यदि पहने हैं तो चश्मा बंद कर दीजिए। कुर्सी में बैठे हैं तो पैर क्रॉस कर लीजिए, हाथ को ऐसे क्रॉस करके बैठ जाइए। अगले कुछ मिनटों के लिए हम अपने अपने गुरु तत्व के साथ, अपने अपने भीतर विराजमान तत्व के साथ आगे ध्यान करने के लिए तैयार हैं, और सामूहिक ध्यान की जो ऊर्जा है उसका लाभ लेने के लिए तैयार। सहजता से आंखें बंद करेंगे। हाथ क्रॉस, पैर क्रॉस कर लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे उसे छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस, हर जाती हुई सांस के साथ शिल्पी में म्यूजिक कम कर दीजिए। वॉइस एकदम कम करिए तो इधर मेरी वॉइस फिर से आना। थोड़ा और कम कर दीजिए वॉल्यूम। अगर बांसुरी जैसा हो तो केवल बांसुरी लगा दीजिए मैम। तब तक मैं अपनी वॉइस से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सारे ध्यान मित्रों का स्वागत मैं करता हूं और एक प्रार्थना प्रेषित करता हूं कि आज का यह ध्यान बहुत ही फ्रूटफुल हो, हम सबकी चेतना को नए आयाम मिले, आपके ब्लॉकेजेस खुले, सरेंडर की अनुभूति आपको मिले, ऐसी शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। सांस के साथ बने रहेंगे। मन ही मन हम एक प्रार्थना करते हैं पत्री सर से और अपने सारे गुरु तत्वों से, अपने माता पिता से। मैं दिव्य ऊर्जा का वाहक बनने के लिए तैयार हूं। बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही समर्पण के भाव के साथ हम ये प्रार्थना अपने मन में दोहराते हैं। मैं दिव्य ऊर्जा का वाहक बनने के लिए तैयार हूं।
मैं दिव्य ऊर्जा का वाहक बनने के लिए तैयार हूं। मेरे भीतर विराजमान जो चेतना है, उस चेतना को मैं परम चेतना के साथ जोड़ने के लिए तैयार हूं। बीच में जो अहंकार रूपी पर्दा है, हम नहीं जानते कि वो कैसा है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, लेकिन हाँ, अपनी भावनाएं, हम अपनी इंटेंशन दे सकते हैं। वो इंटेंशन हम देते हैं कि मैं अपने अहंकार का समर्पण करके परम चेतना के साथ मिलने के लिए तैयार हूं। पूरी विनम्रता के साथ, पूरे समर्पण के भाव के साथ आज हम सभी ध्यान के सागर में डूबने के लिए तैयार हैं। केवल आती और जाती हुई सांस के साथ हम जुड़े रहेंगे। सहज स्वाभाविक सांस। सहज स्वाभाविक सांस। सांस को अपनावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। सहज स्वाभाविक सांस। प्रत्येक आती हुई और जाती हुई सांस के साथ अवेयरनेस बरकरार रखें। सांस है तो जीवन है। सांस गई, अब ये शरीर हो जाता है बॉडी। उसके बाद हमारे घर वाले उसके जलाने के लिए तैयार। इसलिए जब तक सांस है, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती, यही हमारा सूत्र वाक्य हो, यही हमारा हॉबी हो। खाली वक्त में हम बस सांस के साथ दोस्ती करें, सांस के साथ रहें। ट्रेन में सफर कर रहे हो, फिल्म देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, सोते समय, हर वक्त जब जब आपकी अवेयरनेस आए, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती।
देखो देखो देखो, आती और जाती हुई सांस को देखो। देखो देखो, अपनी सहज स्वाभाविक श्वास को आते जाते हुए देखो। अपनी सहज स्वाभाविक सांस के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत ही कीमती सांस, अनमोल, जीवन का आधार। सहज स्वाभाविक श्वास के साथ जुड़े रहेंगे। अगले 10 मिनट हम ध्यान की सागर में डुबकी लगाने के लिए तैयार। आप सभी से निवेदन, कृपया आंखें ना खोलें, अपने श्वास के साथ बने रहें।
सहज स्वाभाविक श्वास। सांस ही हमारा गुरु है और सांस ही हमारा दोस्त है। ध्यान मित्रों, मैं आप सबके वाइब्रेशंस महसूस कर सकता हूं। हमारी ये सामूहिक ध्यान साधना सभी के लिए फलीभूत हो। सभी अपनी अपनी चेतना के सफर में आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना हम पत्री सर और सभी गुरुओं से करते हैं। समर्पण का अंश हम सबके जीवन में आए, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। आज हम इस ध्यान के माध्यम से अपने अहंकार को अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास, ऐसी छोटी छोटी प्रार्थनाएं निश्चित रूप से फलीभूत होती हैं और हम अध्यात्म के मार्ग पर कुछ कदम और आगे बढ़ जाते हैं। मैं दिव्य ऊर्जा का वाहक बनने के लिए तैयार हूं। मैं दिव्य ऊर्जा का वाहक बनने के लिए तैयार हूं। I am ready to be a divine vehicle. I am ready to be a divine vehicle. हर एक सांस के साथ और गहरी प्रार्थना और गहरा इंटेंशन कि मैं दिव्य ऊर्जा का वाहक बनने के लिए तैयार हूं। मैं दिव्य ऊर्जा का वाहक बनने के लिए तैयार। अंतिम 2 मिनट आप सभी से आग्रह, आंखें बंद रखेंगे कृपया।
अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। अब हम ध्यान के अंतिम पड़ाव की ओर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार। मैं यहाँ से गिनती गिन रहा हूँ। 10, 9। शिल्पी मैम, आप म्यूजिक बंद कर सकते हैं? जी जी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत सहजता के साथ आप आंखें खोल सकते हैं। पॉसिबल हो तो एक बार आप वीडियो ऑन कर ले तो मैं आप लोगों को देख लूं, आप लोग कौन कौन है। अरे वाह, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर क्लास सर। अरे बहुत एग्जाम्पल के थैंक यू, साथ आपने समझाया। थैंक यू, थैंक बहुत यू। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। कोमल लाल जी, आप कहाँ से हैं? वॉइस अनम्यूट करिए ना आपका। हाँ, पंडरी रायपुर। हाँ, मंडी गेट पंडरी से मैं हूँ सर। मनीष सर म्यूट हो गया। मनीष सर अनम्यूट करिए प्लीज। कोमल भी आप पहले ध्यान करते हैं? हाँ जी सर। कैलाश ध्यान केंद्र से जुड़े हुए हैं? हाँ, पिछली बार मैं आया था सर, आपका वो बताया थे ना, वो थैंक्स वाला जो बोले थे आप। अरे वाह, बढ़िया। रेगुलर कर पा रहे हैं ध्यान? हाँ सर, लगभग। तो आज के लिए आपका क्या फीडबैक है हमारे लिए? अच्छा लगा सर, बढ़िया मस्त। मैं वेरी वहाँ गुड। कैलाश ध्यान केंद्र गया था, फिर देखा अरे ऑनलाइन है, फिर घर आया वापस। हम्म, ठीक ठीक, थैंक यू। जी सर। भानुबेन, आप कब से जुड़े हुए हैं? भानुबेन अनम्यूट करें अपने आप को। भानुमति बेन। मैं 6-7 महीने से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर अमलीटी। अच्छा, आप गुजराती हैं? जी हाँ। हाँ, मैं भी हूँ, पर गुजराती छू हूँ। अच्छा। राठौड़ थी है मैं। हाँ हाँ, सरस सरस। ध्यान में अच्छू लाग रही थी तमने? है?
ધ્યાન અચ્છું થઈ રહ્યું છે તમારું? ના એકદમ સારી રીતે નથી લાગતું, હજી શૂન્યમાં નથી જાતું. ये वो सब अपनी कल्पनाएं हैं, हम बस ध्यान कर रहे हैं, बस वही हमारे लिए अचीवमेंट है। बाकी सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। शून्य है या नहीं है ये हम सब जानते नहीं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। पर फिर भी आप ध्यान कर रहे हैं, बस यही जरूरी चीज है। बाकी सब तो रास्ते में मिलते जाएंगे और आते जाएंगे। रोज सुबह उठ के करते 5 से हाँ 6। ठीक। आपने पत्री सर से मुलाकात की है कभी? जी हाँ, यहाँ रायपुर आए थे तब मुलाकात हुई, अच्छा। और अभी ध्यान यहाँ कुंभ में गए थे ना अभी, करताल। अच्छा, करताल भी हो क्या? अरे वाह, तो कुछ लाइनें सुनाइए करताल के एक्सपीरियंस हाँ, आपके। आज भी बहुत अच्छा था बताइए कुछ। एक्सपीरियंस तो। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां चली थी साथ में। मेरे पति देव थे, हम लोग 5 लोग थे। वाह, किसके साथ गए थे आप? हम लोग तो ऐसे ही अकेले ही गए थे। तो आपको कोई प्रेरणा और दिया होगा जाने के लिए करताल? नहीं नहीं, अब ये ध्यान कर रहे हैं तब से दिमाग में था कि जाना है। अच्छा। फिर वहां से आप खम्मम गए थे, सबको एक बस भर के। अच्छा, बहुत कॉस्मिक मजा वैली। आया। हाँ, बहुत मजा आया वहां पे, सब ध्यान किए बहुत अच्छे से। और हाँ दीप्ति मैम भी साथ में, मतलब ज्यादा हम लोग के साथ थी। बहुत मजा आया उनके अच्छा। साथ। रामा राजू सर मिले, हाँ और बहुत मिले, भाई नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। बहुत लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। फिर पिरामिड में सब कोई ध्यान किए बैठ के। आप वहाँ दोनों करताल टाइम में वही सुबह उठ के ध्यान। करते थे ध्यान सबके साथ 5 बजे वाला? हाँ हाँ हाँ, 5 से 8 अच्छा, जो सामूहिक ध्यान होता था ना, पत्री जी वो कराते सबसे, थे। हाँ सबसे मेन थीम वही है वहीं की। हाँ शिल्पी मैम, हम भानु आंटी से मदद मांग सकते हैं कि उनका शेयरिंग रिकॉर्ड कर ले तो पीएमसी हाँ छत्तीसगढ़ हाँ, के लिए श्योर श्योर। करताल वाली। भानुमति मैम, आपका आप इनसे नंबर आप कांटेक्ट मुझे, करिएगा। आपका नंबर, आप कैलाश ध्यान केंद्र में जुड़े हैं मैम? मैं आज पहली बार करी हूँ मैं। भानुबेन, आप जुड़े हुए हैं क्या कैलाश ध्यान केंद्र में? नहीं नहीं, जुड़ी नहीं हूँ। ये अलका मैम है ना, अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, तो वो हमारे साथ चली थी। अलका भाभी के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो वो साथ में चले थे हमारे। अब वो भी अकेली थी, हम लोग 5 लोग थे। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि कोई जा रहा है क्या, तो हमने कहा हाँ जा रहे हैं करके, तो वो हमारे साथ थी। अलका भाभी का मुझे भी फोन आया था, मैं रिजर्वेशन भी करा चुका था, पर किसी कारण से मैं नहीं जा पाया। वो अकेली थी ना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है साथ में चलेंगे करके। हाँ, उसी तो उन्होंने कराया था। तो भानुबेन, कैलाश ध्यान केंद्र की ओर से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा, और शिल्पी मैम आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप रिकॉर्डिंग के लिए आइएगा। अरे बाप रे, मेरे तो बोलते नहीं पड़ेगा ऐसे। नहीं नहीं, अलका भाभी आपको मदद करेंगे कैसे एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप कर पाएंगे। और यही तो पत्री सर हमको सिखा रहे हैं कि हमने जो एक्सपीरियंस किया है, आप उम्र के इस दौर में भी एक साथ 5 लोग अपने घर से गए, करताल का आनंद लिए। यहाँ तो रायपुर में ऐसे कई लोग बैठे हुए जो सालों से सपना देखे कि करताल जाना है, लेकिन जा नहीं पाए हैं। और आप पहली बार में ही अलका भाभी के साथ होकर के आ गए विद फैमिली। वहाँ दिए ना मेरे। हाँ हाँ, ओ, तो ये खुशी की बात है मतलब आपके लिए तो लड़कियों की कृपा। शादी हो गई है सबकी। हाँ, अच्छा, खुशी की बात है, गुड लक आपके लिए। अलका भाभी, आप कुछ बताइए करताल के बारे में, मतलब 2-3 लाइनें बताइए, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। मैं तो पहली बार गई थी। जैसा आपने बोला ना, बहुत लंबे समय से लोग जुड़े हैं लेकिन नहीं जा पा रहे, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं 9 साल से ध्यान कर रही हूँ हाँ लेकिन गई नहीं। और आंटी जी बस
क्या अभी 6 महीने 8 महीने हुआ है और देखिए इतनी लकी है वो कि बस ध्यान करने पहुंच गई। तो मैं पहली बार गई थी और बाकी वहाँ की एनर्जी बहुत ही स्पेशल है। ध्यान करने जब हम बैठते हैं पिरामिड में या पत्रीसर के साथ, तो ऐसा लगता ही नहीं कि 3 घंटे हो गया। मुश्किल से 1 घंटे हुआ ऐसा लगता है और जब आँखें खोलते हैं तो पता चलता है अच्छा 2.5 घंटे 3 घंटे हो रहा है। तो इस चीज़ को बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप जाएँगे वहाँ अनुभव करेंगे। और इतने सारे लोग एक साथ, इतने सारे ध्यानी, तो वो एक एनर्जी ही अलग होती है। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, सामूहिक ध्यान किया, बहुत सारे मास्टर से मिलना हुआ और जैसा आंटी जी ने बताया हम लोग साथ में ही गए थे, तो जब इच्छा होती है ना तो साथ भी मिल जाता है। मैं बहुत कोशिश करी कोई साथ मिल जाए, नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली मुझे अ, पूना से आंटी जी की बेटी है, उनने बोला कि मैं जा रही हूँ, मम्मी-पापा जब रायपुर से हैं, तो बस मैंने सेम ट्रेन में रिजर्वेशन कराया और पहुँच गए करताल। और बढ़िया 3 बढ़िया। दिन हम लोग 3 दिन रुक के फिर हम लोग वापस आ गए और सब कुछ इतने अच्छे से अरेंजमेंट हुआ कि मेरे पास कोई बुकिंग नहीं थी और मैं एकदम वीआईपी बुकिंग में फिर वहाँ पे मेरा अरेंजमेंट हुआ। तो सब कुछ इंटेंशन से है, अगर आपका इंटेंशन है तो बाकी अरेंजमेंट तो अपने आप होना ही है। तो बस इतना ही मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा ध्यान हुआ आज का, बहुत अच्छी शेयरिंग रही आपकी। धन्यवाद। थैंक यू भाभी। मैं अपने सारे उपस्थित मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं करताल जब पहली बार गया, तब आलोक भी, अलका भाभी के जो पति परमेश्वर हैं, उन्होंने मेरा वेलकम किया था और उन्होंने ही मुझे पत्री सर से मिलवाया था। 2-3 दिन बहुत साथ में रहे हम लोग, टेंट में रहे, पत्री सर के साथ घूमे। तो कहना ये चाहिए कि करताल की पहली कड़ी जो है वो आलोक भैया ही है मेरे लिए। हमेशा पत्री सर से मिलना रहता है तो आलोक भैया की गाड़ी पकड़ते हैं हम लोग चले जाते हैं मिलने के लिए सर से। थैंक यू भाभी। और कोई शेयर करना चाहता है अपनी बात, या कोई कुछ पूछना चाहता है मुझसे? क्वेश्चन है कुछ। हाँ हाँ बताइए। आपने बोला ना कि जब हम जैसे ध्यान के बीच में आप गाइड कर रहे थे, जब हम टीवी देखें तो उस टाइम पे भी हम अपना अवेयरनेस ब्रेथ पे रखें, हाँ वो कैसे पॉसिबल होगा? मतलब टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो उसी में हम फ्लो में रहते हैं ना, उसके साथ ही हाँ, बैठे। ये प्रैक्टिस से आता है शिल्पी मैम। जैसे मेरे साथ पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाते हैं ना। मैं तो सर का जो सेंटेंस है ना वो हमेशा ध्यान रखता हूँ कि सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। जैसे नॉर्मली आदमी फ्री रहता है तो क्या करता है, वो आजकल मोबाइल देखेगा, व्हाट्सएप करता है या किसी से फोन में बात करता है। मैं कई बार मैं भी करता हूँ, लेकिन फिर मैं मोबाइल छोड़ देता हूँ तो मैं सांस के प्रति आ जाता हूँ। गुजराती से तो फिल्म देखते देखते भी हम कर सकते हैं, वो हमारे अवेयरनेस धीरे धीरे शुरू में 2-3 मिनट के लिए होगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। अगर कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, कोई ऐसी मुद्रा बना लेता हूँ। अच्छा। कुर्सी में जैसे बैठा हूँ, सांस के प्रति मैं अवेयर नहीं भी ले पा रहा हूँ, तो ऐसी मुद्रा करते ही ना कुछ हल्का सा एक एक करंट यहाँ पे लगता है। 4-5 प्रकार की मुद्रा है, ऐसी मुद्रा भी है, ये भी मुद्रा है, इस प्रकार और कुछ भी मुद्रा हम कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम अवेयरनेस ला लेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। खास करके रात में सोने के पहले तो मैं ऐसा करता ही हूँ कि सांस के प्रति अवेयरनेस रहे और उसी के साथ फिर हम सो जाएं। इवन बहुत बार तो मेरा बाइक चलाते चलाते भी अवेयरनेस रहती है मेरे सांसों के प्रति कि हाँ ये सांस आई, ये सांस गई, ये सांस आई, ये सांस गई। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है, स्पेशली ये टेक्निक थोड़ी मदद करेगी हमको। कोई भी एक मुद्रा जो आपको पसंद है, ज्ञान मुद्रा, चीन मुद्रा, या ये प्राण मुद्रा, इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। ये सब 5 पंच तत्व जुड़ गए तो इससे भी अवेयरनेस बढ़ जाती है। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो इससे हम कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के ऊपर है। मैं खुद आज की क्लास से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ कि आप इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हुए और आपके फीडबैक, आपके उपस्थिति से ही बहुत सारा कुछ हमने एक सृजन कर लिया। हम सब अपनी चेतना के रास्ते पे आगे बढ़े और कैलाश ध्यान केंद्र का ये साप्ताहिक सफर यूं ही चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। शिल्पी मैडम को थैंक यू, थैंक यू मनीष कैलाश सर। ध्यान केंद्र को थैंक यू, सारे उपस्थित प्रतिभागियों को थैंक यू।
जूम को थैंक यू, मोबाइल को थैंक यू, एक एक व्यक्ति जो इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।